बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फरहान इस्लामिक स्टूडियो से दर्स फिक्र के साथ हाजिर हूँ। नमाज के फ़राइज़ में क़ियाम नमाज का एक रुकन है या फ़र्ज है। आज हम इस वीडियो में क़ियाम के मसाइल बयान करेंगे। क़ियाम की कम अज़ कम हद ये है कि बंदा इतनी देर सीधा खड़ा हो या इतना सीधा खड़ा हो कि अगर वो हाथ बढ़ाए नीचे तो उसके हाथ घुटनों तक न पहुंचे। और पूरा क़ियाम ये है कि सीधा खड़ा हो, बिल्कुल सीधा खड़ा हो। और क़ियाम उतनी देर फर्ज है जितनी देर तक क़िरात है, यानी बकदरे क़िरात फर्ज क़ियाम फर्ज है। और क़िरात वाजिब की मिक़दार क़ियाम वाजिब है और क़िरात मसनूना की मिक़दार क़ियाम सुन्नत है। और ये हुक्म पहली रकत के अलावा दूसरी रकातों का है। पहली रकात में क़ियाम फ़र्ज में मिक़दार तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहने की मिक़दार भी शामिल होगी। और मसनून क़ियाम में सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा, तावुज़ और तस्मिया भी शामिल होगा। क़ियाम व क़िरात का वाजिब व सुन्नत होना का मतलब ये है कि उसके छोड़ने पर हुक्म जो लागू होगा, अगर तो वो फ़र्ज क़ियाम था उसको छोड़ने पे फिर तर्क फ़र्ज का हुक्म होगा। अगर वाजिब क़ियाम था तो उसके छोड़ने पे तर्क वाजिब का हुक्म होगा। और अगर सुन्नत क़ियाम था तो उसके छोड़ने पे तर्क सुन्नत का हुक्म होगा। वरना बजा लाने में क़ियाम करने में जितनी देर तर्क क़ियाम किया और जो कुछ क़िरात की सब फ़र्ज ही है तो फ़र्ज का सवाब मिलेगा। फ़र्ज नमाज हो, वितर की नमाज है, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाज, इस तरह सुन्नत फजर सुन्नत मुअक्कदा में क़ियाम फ़र्ज है कि बला उज़र बगैर किसी उज़र सही के बैठ कर ये नमाजें पढ़ेगा तो नहीं होंगी। एक पाँव पे खड़ा होना यानी दूसरे को ज़मीन से उठा लेना मकरूह तारीमी है। और अगर किसी मजबूरी की वजह से ऐसा किया तो कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई बंदा क़ियाम कर सकता है लेकिन सजदा नहीं कर सकता तो उसके लिए बेहतर यह है कि बैठकर इशारे से नमाज पढ़े और क़ियाम को भी छोड़ दे। और खड़े होकर भी नमाज पढ़ सकता है इशारे के साथ। अब जो शख्स सजदा तो कर सकता है मगर सजदा करने से उसका कोई जख्म है जिससे खून या पीप बह पड़ेगी तो अब भी उसे बैठकर इशारे के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। बैठकर इशारे के साथ नमाज पढ़ना मुस्तहब है और खड़े होकर इशारे से पढ़ना भी जायज़ है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि खड़े होकर नमाज पढ़ता है तो उसको पेशाब के कतरे आते हैं या उसके जख्म से खून बहता है या पीप बहती है, और अगर बैठ कर नमाज पढ़ता है तो उसको ये मसला नहीं होता है, तो उसके लिए फ़र्ज है कि बैठ कर नमाज पढ़े। और किसी तरह रोक सकता है तो फिर खड़े होकर पढ़े, वरना खड़े होने से अगर ये मसला बनता है तो फिर बैठ कर ही नमाज पढ़े। अगर कोई बंदा ऐसा है कि खड़े होके नमाज पढ़ता है तो वो क़िरात नहीं कर सकता यानी कुरान नहीं पढ़ सकता जो कि फ़र्ज है, तो बैठकर पढ़े। अगर खड़े होकर भी कुछ पढ़ सकता है तो फ़र्ज है कि जितनी देर खड़े होके कुरान पढ़ सकता है तो खड़े होकर पढ़े और फिर बैठ जाए और बैठकर बकिया क़िरात को मुकम्मल करे। इसी तरह जो बंदा कुछ देर नमाज में क़ियाम कर सकता है तो उसके लिए उतनी देर क़ियाम करना
फ़र्ज है, फिर बैठकर नमाज अदा करें। यहाँ तक अगर वो सिर्फ तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर ही खड़े होकर कह सकता है तो उसके लिए फ़र्ज है कि वो अल्लाह अकबर ही खड़े होकर कहे। अगर कोई बंदा इतना कमज़ोर है कि मस्जिद में जमात के लिए जाता है तो पहुंच जाएगा और फिर थक जाएगा और खड़े होकर नमाज ना पढ़ सकेगा, और अगर घर में पढ़ता है तो खड़े होकर नमाज पढ़ लेता है, तो वो घर में नमाज पढ़े। अगर तो जमात मुयस्सर हो घर में तो जमात के साथ पढ़ ले, वरना अकेला पढ़ ले। खड़े होने से सिर्फ कुछ तकलीफ होना ये उज़र नहीं है कि कुछ तकलीफ होगी, बल्कि उज़र ये है कि आप उस सूरत में साकित होगा कि खड़ा ना हो सके या सजदा न कर सके, या खड़ा होने या सजदा करने में उसके ज़ख्म से खून बहता है या पीप बहती है, या खड़ा होने में क़याम करने में उसको कतरे आते हैं, या उसका चौथाई सत्तर शर्मगाह खुल जाती है, या वो किरात नहीं कर सकता है। यूं ही खड़ा तो हो सकता है लेकिन खड़े होकर नमाज पढ़ने से उसकी मर्ज में इजाफा हो जाता है, या देर के साथ तंदुरुस्त होगा, या नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ होगी, तो फिर उसको शरीयत इजाज़त देती है कि वो बैठकर नमाज पढ़े। अगर असा, लाठी या दीवार पे टेक लगा के या किसी शख्स खादिम वगैरह की नौकर की टेक लगा के खड़ा हो सकता है, और बगैर लाठी के बगैर दीवार की टेक के खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके लिए फ़र्ज है कि खड़ा होकर नमाज पढ़े और लाठी की टेक ले ले, दीवार की टेक ले ले, या किसी खादिम की टेक ले ले। कुछ देर भी खड़ा हो सकता है, अगरचे इतना ही हो कि खड़े होके अल्लाह अकबर कह ले, तो फर्ज है कि खड़े होके अल्लाह अकबर कह ले फिर बैठ जाए। नाज़रीन किराम, आजकल अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ ज़रा सा कुछ बुखार हुआ या कोई मामूली सी तकलीफ हुई तो बैठकर नमाज शुरू कर दी। हालांकि वही लोग इसी हालत में 10-10, 15-15 मिनट बल्कि इससे भी ज़्यादा खड़े होकर इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं और नमाज बैठकर पढ़ते हैं। तो उनको चाहिए कि इन मसाइल से आगाही हासिल करें, और जितनी नमाजें खड़े होकर पढ़ सकते थे और बैठ के पढ़ ली, अब उनको दोबारा पढ़ना फर्ज है। यूं ही अगर अकेला तो नहीं खड़ा हो सकता था, बल्कि लाठी या दीवार या आदमी के सहारे खड़ा होना मुमकिन था, तो उसने सहारा न लिया, बैठ के पढ़ ली, तो नमाजें नहीं हुई, उनका फेरना भी फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए।